नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अब लग रहा है कि रोसड़ा से डीएसपी साहब का ऑफिस, रोसड़ा थाना, रोसड़ा प्रशासन सब कुछ छूट करके रोसड़ा से बाहर किसी दूसरे शहर में चल गया। लगता है यहाँ के चोरों ने ऐसा मान लिया, इसीलिए रोजाना किसी न किसी दुकान में, किसी न किसी घर में, किसी न किसी का मोटरसाइकिल, किसी न किसी का कार रोज चोरी कर रहे हैं। आज भी एक चोरी हुई है। ये शुभम कुमार झा जी हैं, पीछे देख रहे हैं कि छोटा सा मोबाइल का दुकान चलाते हैं जिसमें रिपेयरिंग का काम करते हैं और मोबाइल भी बेचते हैं, चश्मा वगैरह बेचते हैं। शुभम कुमार झा इनका नाम है और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। इसी दुकान से इनके घर का रोजी रोटी चलता था। लोन लेकर के ये दुकान चला रहे थे। अब रात में दुकान के ऊपर के छत से एल्वेस्टर को काट करके दुकान के नीचे में जो है सो प्लाई लगा हुआ था उसको काट करके चोर घुस करके और इनके दुकान में जितना भी कीमती सामान था, मोबाइल, लैपटॉप, ईटीसी सब चीज़ उठा के लेके चला गया। ये लोन लिए हुए थे, अब इनका पूंजी भी पार हो गया, लोन भी सर पे है और पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर रही। बहुत दुखद घटना है। ये तो छोटे व्यापारी हैं, रोजाना 2-3 दुकानों में चोरी हो रही है। ये रोसड़ा का हाल है। क्या हुआ था और कब पता चला कि आपकी दुकान में? जब 9 बजे आया था तो मुझे पता चला, मुझे फ़ोन किया गया था, राहुल के भाई के द्वारा फ़ोन किया गया था कि आपकी दुकान में चोर हो गया। तो मैं बाइक लेके आया और देखा कि दुकान शटर खोलने के बाद ये ऊपर से तोड़ा गया था। तब जाके मुझे पता चला कि मेरी दुकान में चोरी हो गया। क्या क्या ले गया दुकान से? एक लैपटॉप ले गया है, 2 हार्ड डिस्क ले गया है, 22 पीस कीपैड मोबाइल था और कुछ रिपेयरिंग वाला मोबाइल था और 15,000 रुपये नगद रुपया था। कुल मिला के लाखों का सामान, लाखों का करीब है इसमें जी। लोन लेकर के दुकान? लोन लेके लिए हुए थे हम बंधन बैंक से। जी। अब कैसे होगा? अब सर जी, आप जो करेंगे आप लोग ही कीजिएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप ही लोग के द्वारा किया जाएगा, लाइएगा हम लोग को। न्याय से जरूरी है, जो सामान चोरी हुआ वो बस वापस हो जाए, और क्या चाहेंगे हम, चोर को पकड़ा जाए। हाँ, बहुत दुखी है ये। और सोचिए 22, 23, 24 साल, कितना उम्र है आप? 24 साल। देखिए 24 साल उम्र है। 24 साल का लड़का जिसको पढ़ाई करना था, और पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं क्या? जी सर, कहाँ तक? 12th किए हुए हैं। 12th किए हुए हैं। 12th किए हुए हैं। 12th के बाद ये बिजनेस में लग गए क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लोग बैंक से लोन लेकर के, एक तो बैंक लोन नहीं देती है, अब कैसे लोन इनको मिल गया, लोन लेकर के ये दुकान चालू किए और देखिए यहाँ पर इनका सारा चीज़ चोर उड़ा करके लेकर चले गए। अब ये मुसीबत में फंस गए हैं। लोन कैसे तोड़ेंगे, अब फिर दुकान कैसे चलेगा? अब दुकान में पूंजी लगाने के लिए इनको फिर से लोन लेना पड़ेगा। अब पहला लोन नहीं सधाए हैं तो दूसरा लोन कैसे मिलेगा? अगर लोन कहीं से कोई कुछ मिल भी जाता है तो फिर से दुकान में चोरी नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि 2-3 दिन पहले ही, 2 दिन पहले इनके दुकान के बगल में एक दुकान में जी राजन मोबाइल शॉप है, उसमें चोरी हुआ था परसों। मुझे फ़ोन के द्वारा बताया गया था कि चोरी हो गया, तब मैं कहीं और था। आज जाके आया हूँ तो देखा हाँ चोरी हुआ था। आप लोग भी न्यूज़ सुने होंगे कि डाक बंगला चौराहे पे एक मोबाइल दुकान में चोरी हो गई। इन्हीं के दुकान के बगल में 2 दिन पहले वहाँ चोरी, आज यहाँ चोरी। चोरों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है ये समझ सकते हैं। अगर महीनों से, ये 2-3 महीनों से रोजाना चोरी की घटना हो रही, अगर पुलिस 2-4-5 चोर को पकड़ करके कार्रवाई की होती तो कहीं ना कहीं चोरों में जो है सो इतना मनोबल नहीं होता कि किसी के दुकान में चोरी करे। अब बताइए, पुलिस के लिए ये सब छोटी मोटी घटना होती है, आ करके खाना पूर्ति कर लेते हैं कि हम कर लिए हैं, कार्रवाई करेंगे। बताइए कितनी ख़राब बात है। पुलिस बोल रही थी कि इसको जो है सो फ्लैश मत कीजिए, किसी को बताइए मत, शांत होकर के बैठ जाइए, नहीं चोर जान जाएगा तो भाग जाएगा। अरे भैया, 3 महीना से तो मीडिया में आ ही रहा है, वहाँ चोरी वहाँ चोरी, कौन चोर भाग गया? सब रोसड़े में है। और ये ना हो कि आज हम बोल रहे हैं, रात में फिर किसी के दुकान में चोरी हो जाए। स्थिति ये है कि बाहर से लोग आते हैं रोसड़ा मार्केटिंग करने के लिए, रोज़ 3-4 मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है। लोग लगा करके इधर उधर जाते हैं, पलक झपकाते हैं, मोटरसाइकिल गायब। नन चौक पे स्कॉर्पियो चोरी की घटना आई थी। कितने घरों में चोरी हो गई, कितने बिजनेसमैन के यहाँ। लोग यहाँ खौफ में है, व्यापारी वर्ग खौफ में है कि क्या होगा रोसड़ा का, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। सिर्फ गरीबों पर अत्याचार करना, घूस खाना, दारू बेचवाना, यही काम पुलिस का रह गया है। इसीलिए बड़े पदाधिकारी से हम अपील करते हैं कि रोसड़ा में ईमानदार, कर्मठ, तेज तर्रार पुलिसों की नियुक्ति की जाए, ताकि रोसड़ा एक बड़ा बाजार है,
यहाँ बहुत सारे बाहर के लोग आकर यहाँ पे बिजनेस करते हैं। सब लोगों का घर नहीं लगा हुआ है दुकान से कि रात में अंदर में रह जाएंगे, रात को बंद करके जाते हैं। अब सब प्राइवेट गार्ड रखें अपने दुकान के आगे में, ये कहाँ तक संभव है। इसीलिए बड़े पदाधिकारी से अनुरोध है कि एक ना एगो पुलिस दीजिए रोसड़ा में, जो कम से कम चोर को जो है सो पकड़ के सबको बंद कर दे। क्योंकि रोसड़ा में एको गो ढंग का पुलिस नहीं है, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे अधिकारी हो, सब जो है सो खाली वर्दी का रौब दिखाने वाले हैं। अपनों दिखाते हैं, उनका गार्ड लोग भी दिखाता, तुरंत गरीब के गाल पे थप्पड़ चल जाता है। वही कोई कुर्ता पैजामा वाला आ जाता है तो तुरंत जीभ निकाल के चाटना शुरू कर देते हैं। ये गरीब लोग हैं शुभम कुमार झा जी, इनके दुकान में चोरी हुई है। पुलिस अभी आ करके कागजी कार्रवाई पूरी करके गई है। उम्मीद तो हमको भी नहीं है, लेकिन ये उम्मीद रखे हुए हैं क्योंकि ये इनके पास दूसरा साधन नहीं है। ये प्राइवेट एजेंसी नहीं हायर कर सकते हैं कि मेरा लैपटॉप या मोबाइल लेके जो गया है वो ला करके दे दे। यही उम्मीद ये कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं बड़े पदाधिकारी से कि इसको गंभीरता से ले और रोसड़ा में जो चोरी की घटना हो रही है उस पर रोक लगाएं और इनके दुकान से और इनके जैसे जितने भी दुकानदार हैं रोसड़ा में या जितने लोगों का मोटरसाइकिल चोरी हुआ सबको बरामद करके लोगों में दे, तब जाकर कहीं ना कहीं पुलिस पे भरोसा कायम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।